आज सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे दिल में अगर ये ख्याल आ जाए कि हम सैयदना हुसैन का जिक्र करते हैं, इस वजह से सैयदना हुसैन के जिक्र को मर्तबा मिल रहा है, इस वजह से सैयदना हुसैन के जिक्र को बुलंदी मिल रही है, इस वजह से सैयदना हुसैन का नाम चारों तरफ गूंज रहा है। अगर हमारे जहन में ये बात है तो मैं आपको बता दूं, हमारे जिक्र करने से उनके जिक्र का मर्तबा नहीं बढ़ता है, हमारे जिक्र करने से उनके जिक्र की बुलंदी नहीं बढ़ती है, हमारे जिक्र करने से उनका रुतबा नहीं बढ़ता है, हमारे जिक्र करने से उनकी शान नहीं बढ़ती है। अगर सारी कायनात मिलकर भी उनका जिक्र करने में लग जाए तब भी उनकी बुलंदी नहीं बढ़ेगी, और सारी कायनात उनका जिक्र करना बंद कर दे तब भी उनकी बुलंदी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उनका जिक्र खुद मुस्तफा कर रहे हैं, और जिसका जिक्र मुस्तफा कर देते हैं उसके जिक्र को फिर सादगी मिल जाया करती है, उसके जिक्र को रुतबे मिल जाते हैं, उसके जिक्र को फजीलतें मिल जाती है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। तो हम और आप ही सिर्फ हुसैन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हम ही सिर्फ हुसैन का जिक्र करते हैं तो ऐसा नहीं है। हुसैन का जिक्र मैं बताऊं आपको, अल्लाह अकबर कबीरा। आज कुछ लोग ऐसे पैदा हुए, ऐसे भी पैदा हुए जिन्होंने सहाबा की शान में गुस्ताखियां और इधर उधर की बातें नाप तोल शुरू कर दिया कि वो अफजल, वो अफजल, वो कम, वो अफजल, वो ऊपर, वो नीचे, ये बड़ा, वो छोटा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखिए, हम और आप हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हुसैन का जिक्र करते हैं, बल्कि मेरे हुसैन का जिक्र तो अल्लाह अकबर कबीरा जन्नत की हूरें भी किया करती हैं। वाह सुभान। जन्नत में हुसैन का जिक्र हो रहा है, जन्नत की हूरे हुसैन का जिक्र कर रही हैं, जन्नती फरिश्ते हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, जन्नती हवाएं हुसैन का जिक्र कर रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों के लबों पर सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्राईल अमीन की गुफ्तार में हुसैन का जिक्र शामिल है, हजरत इस्राईल की रफ्तार में हुसैन का जिक्र शामिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा गिलमा हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, और आप नीचे को आइएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। हर एक वली की ज़बान पर हुसैन का जिक्र है। आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, हम अगर जिसको गौसे आजम कहते हैं, उनके लबों पर देखिए हुसैन का जिक्र मौजूद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लबों पर हुसैन का जिक्र मौजूद है। आला हजरत के लबों पर हुसैन का जिक्र मौजूद है। जितने भी औलिया इकराम हैं, हर एक औलिया की ज़बान पर सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र मौजूद है। सिद्दीक की सदाकत में सैयदना हुसैन का जिक्र मौजूद है। उमर की अदालत में सैयदना हुसैन का जिक्र मौजूद है। अली की शखावत में सैयदना हुसैन का जिक्र मौजूद है। अली की शुजाअत में सैयदना हुसैन का जिक्र मौजूद है। फातिमा तो ज़हरा की पाकी में सैयदना हुसैन का जिक्र मौजूद है। मदीने की गलियों में मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है। काबा की गलियों में मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़मज़म की नहरों के करीब में मेरे आका हुसैन का जिक्र मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चमकता हुई सुबह, ये चमकती हुई सुबह, ये चमकता हुआ सूरज, ये चमकता हुआ चांद सैयदना हुसैन का जिक्र कर रहा है, सैयदना हुसैन का जिक्र कर रहा है। मदीने की गली गली में सैयदना हुसैन का जिक्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। खाना काबा की गली गली में अल्लाह अकबर कबीरा सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र मौजूद है। ये पहाड़ों की चट्टाने सैयदना हुसैन का जिक्र कर रही हैं, ये झरनों के तराने सैयदना हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये कहकशा का तबस्सुम सैयदना हुसैन का जिक्र करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये परिंदों की उड़ाने अल्लाह के प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा के नवासे सैयदना हुसैन का जिक्र करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चमकता हुआ चांद सैयदना हुसैन का जिक्र करता है, ये चमकता हुआ सूरज सैयदना हुसैन का जिक्र करता है। दुनिया के तमाम गुलशन मेरे हुसैन के जिक्र में मशगूल है। अल्लाह अकबर कबीरा। गुलशनों में शजर सैयदना हुसैन का जिक्र करते हैं, शजरों में डालियां सैयदना हुसैन का जिक्र करती हैं, डालियों में कलियां सैयदना हुसैन का जिक्र करती हैं, कलियों में गुल सैयदना हुसैन का जिक्र करते हैं, गुलों की महक सैयदना हुसैन का जिक्र करती
करती है। ये उफक, ये शफक सैयदना हुसैन के जिक्र में मशगूल है। आइए और आगे बढ़िए। हर हर मिंबर से सैयदना हुसैन के जिक्र की सदाएं आती है। मस्जिदों के मीनारों से सैयदना हुसैन के जिक्र की सदाएं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे बढ़िए, आपको खुशकी में सैयदना हुसैन का जिक्र मिलेगा, आपको तरी में सैयदना हुसैन का जिक्र मिलेगा। सूफियों कलंदर सैयदना हुसैन का जिक्र करते हैं। ये बहते हुए समंदर सैयदना हुसैन का जिक्र करते हैं। ये लैला की फसलें सैयदना हुसैन का जिक्र करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरा दिल, ये मेरा जिगर, ये मेरा सर, ये मेरी नजर सब सैयदना हुसैन का जिक्र करती है। और हर जानिब जहां जहां देखोगे, जिधर जिधर नजर उठाओगे, हुसैन ही हुसैन नजर आएंगे। और कहने वाला कहता है जिधर जिधर उठी नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर सबर सबर हुसैन ही हुसैन है। और जमीन से आसमां तलक जहां जहां गई नजर, दुआ दुआ असर असर हुसैन ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीद आज़म। दुआ दुआ असर असर हुसैन ही हुसैन है। और देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको बता रहा हूं। यजीद की मांग क्या थी कि सैयदना हुसैन का हाथ चाहिए। क्या कहा कि मुझे हुसैन अपना हाथ दे दीजिए। क्या कहा? अपना हाथ दे दीजिए। मगर मेरे प्यारे हुसैन ने कहा कि मैं तुझे सर दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप जरा तारीख की किताबें उठाकर देखिए, आप हज़रात मोहतरम करबला की तारीख को पढ़कर देखिए और मुझे बताइए, क्या कहीं आपने ये लिखा हुआ देखा कि यजीद को सैयदना इमाम हुसैन का हाथ मिला? कहीं देखा? किसी मुकर्रिर ने बताया कि सैयदना हुसैन का हाथ यजीद को मिला? जिसने भी बताया वो यही बताया कि उनका सर यजीद को मिला। यही तो आपने सुना, यही तो आपने पढ़ा है कि हुसैन का सर यजीद को मिला मगर हाथ यजीद को नहीं मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुसैन ने अपने हाथ की हिफाजत की और ये ऐलान कर दिया कि अगर नाना के दीन पर अगर आँच आएगी तो मैं अपने सर को कुर्बान कर दूंगा। अगर कुरान के हरूफ पर आँच आएगी तो अपने सर को कुर्बान कर दूंगा। आज अगर कोई ये कहे कि सैयदना हुसैन की जंग आपसी जंग थी तो उसके मुंह पर ये तमाचा मार देना, उसे ये बता देना कि अरे हुसैन तो जंग करने गए ही नहीं थे। हुसैन तो करबला में जंग करने गए ही नहीं है, बल्कि आप तो एक समझौते का पैगाम लेकर गए हैं। क्या जंग करने कभी कोई घर की औरतों को लेकर जाता है? सुना कभी आपने कि जंग पर कहीं लड़ाई हुई है तो घर की औरतों को साथ लेकर कोई गया हो? क्या आपने कभी सुना है कि 6 माह के बच्चे को कोई जंग में साथ लेकर जाता है? कभी आपकी लड़ाई हो जाए कहीं चौराहे पर तो क्या आप अपने घर से जब निकलेंगे लड़ाई करने के लिए तो अपने 6 माह के बच्चे को साथ में लेंगे? ये कहेंगे कि चल तू भी चल? नहीं, इसको आप घर छोड़कर जाएंगे। क्या आप कभी बीमारों को जंग में ले जाया जाता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की हालत में है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि हुसैन जंग करने के लिए गए थे तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद करना और उससे कहना बेवकूफ, क्या जंग में कोई बच्चों को ले जाता है? क्या जंग में कोई घर की औरतों को ले जाता है? क्या जंग में कोई बीमारों को ले जाता है? अरे वो तो सुलह के लिए गए थे, वो तो समझाने के लिए गए थे, वो तो लोगों को हज़रत मोहतरम जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए गए थे। मगर मैदान करबला में पहुंचे, वहां पर देखते हैं कि यहाँ तो दीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ तो कुरान के हरफों को मिटाया जा रहा है, यहाँ तो इमामत मुसल्ला पर गैर लोगों को खड़ा किया जा रहा है, जुआरी शराबियों का कब्जा इमामत मुसल्ला पर हो रहा है। तो मेरे हुसैन ने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यजीदियों ने कहा था कि आपको शहीद कर दिया जाएगा वरना आप अपना हाथ दे दीजिए। तो हुसैन ने जवाब दिया था, मेरा हाथ तुझे नहीं मिल सकता, मेरा सर तुझे मिल सकता है मगर मेरा हाथ तुझे नहीं मिल सकता। और यही हुआ, हुसैन ने अपने हाथ को बचाया, अपनी गर्दन को दे दिया
और आने वाली नस्लों को ये बता दिया कि अगर दीन पर आज आ जाए तो हंसते हंसते अपने गले को कुर्बान कर देगा, मगर दीन के साथ समझौता मत करना। कोई कहने वाला कहता है कि गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला। गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिले वफा न मिला, और सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन। अगला मिसरा सुनिए, कहा कि सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला, शिकस्त हार ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं मगर अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की गलतफहमी में ना पड़े। आज बहुत सारे ऐसे फिरके पैदा हो गए जो हजरत मोहतरम सैयदना हुसैन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए जो सैयदना हुसैन की शान पर अल्लाह अकबर कबीरा उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा एक जुमला मेरी निगाहों के सामने से अभी कुछ रोज पहले गुजरा, बस उसी पर अपनी बात को कहकर खत्म कर देना चाहता हूँ। उस जुमले में मैंने पढ़ा कि हुसैन को तुम इख्तियार वाला मानते हो। किसी का इंटरव्यू है, वो अपनी बकवास कर रहा है, कह रहा है कि तुम हुसैन को इख्तियार वाला मानते हो, तुम हुसैन के नाना को इख्तियार वाला मानते हो। ये कैसा इख्तियार है कि वो मैदान करबला में 3 दिन तक प्यासे रहे, पानी को तरसते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस जुमले को मैंने सुना तो मेरी रूह कांप जाती है और मेरा दिल अंदर से कहता है, अरे ऐ जालिम, बस बात को खत्म कर रहा हूँ। मैंने सोचा, ऐ जालिम, तू कितना बड़ा जालिम है, तूने एक रुख देखा है, दूसरा रुख नहीं देखा। तू ये समझता है कि सैयदना हुसैन के लब पानी के लिए तरस गए, मगर हमारा ये अकीदा है, हमारा ये दिल बोलता है, हमारी ये जान बोलती है और हर एक सुन्नी मुसलमान बोलता है कि सैयदना हुसैन करबला में पानी के लिए नहीं तरसे हैं, बल्कि वो पानी सैयदना हुसैन के लबों के लिए तरस गया है। अगर सैयदना हुसैन हुक्म दे देते तो नहरे फुरात आपके खेमों में पहुंच जाता। अब आप कहेंगे, मौलाना साहब, आप बेदलील बात क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील भी है? तो सुनिए, मेरे पास दलील भी है, दलील देकर जाऊंगा ताकि अगर आपका सामना कभी हो जाए तो आप जवाब दे सके। दलील भी है, मैं कहूंगा दलील अगर आपको चाहिए है तो ज्यादा दूर जाने की नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी और विदेश जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में जरा थोड़ा सा सफर कीजिए और अजमेर शरीफ पहुंच जाइए। कहां? अजमेर शरीफ पहुंच जाइए। दलील चाहिए इस बात की कि पानी चलकर आ जाता, तो दलील लेने के लिए आप अजमेर शरीफ पहुंच जाइए। वहां जब आप पहुंचेंगे तो आपकी नजरों के सामने एक बड़ा हौज दिखाई देगा जिसको अनास सागर कहा जाता है। जब आप वहां के लोगों से पूछेंगे कि इस अनास सागर की कोई अजीब बात बता दीजिए, तो वहां के लोग कहेंगे इसकी अजीब बात यह है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस जमीन पर तशरीफ लाए थे तो यहाँ के राजा ने उनके ऊपर इस पानी को बंद कर दिया था। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक छोटा सा प्याला देकर, एक छोटा सा कूजा देकर उस पानी के सामने अपने गुलाम को भेजा है। अनास सागर के पास एक गुलाम पहुंचा है और एक छोटा सा प्याला लिए हुए है और पहुंचने के बाद कहता है, ऐ अनास सागर के पानी, तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। तारीख गवाह है, तारीख का एक एक लफ्ज गवाह है। तो इतना कहना था कि पूरा अनास सागर एक छोटे से प्याले में समा जाता है। अब मैं आपको सहन देना चाहता हूँ, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये हुसैन के गुलामों के गुलाम है। जब गुलाम की ताकत का ये आलम है कि अगर इशारा कर दे तो अनास सागर कूजे में समा जाता है। हमारा ईमान बोलता है, मेरे हुसैन की ये शान है कि अगर ठोकर मार दे तो पानी के जश्न हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको सैयदना हुसैन का खूब ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी जुमला, आखिरी बात थोड़ी सी कड़वी है, सिर्फ हम और आपको हुसैन का जिक्र ही नहीं करना है,
बल्कि हमें उनके बताए हुए तरीके की फिक्र भी करना है। जिक्र हुसैन और फिक्र हुसैन दोनों को अपने अंदर लाना है। सिर्फ जिक्र हुसैन करके अपने दामन को नहीं छुड़ा लेना है, बल्कि जिक्र हुसैन भी करना है और फिक्र हुसैन भी अपनाना है। फिक्र हुसैन क्या है कि जब उनके जलसे में आए हैं, बैठे हैं, इंशाअल्लाह जब सुबह को फजर की अजान होगी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कि जब जुमले अदा होंगे तो इंशाअल्लाह हम सब इस नियत से कि रात हमने हुसैन का जिक्र सुना है, उसमें हमें बताया गया है कि हुसैन ने आखिरी लम्हे में भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, आखिरी वक्त में भी नमाज के दामन को मजबूती से थामे रहे। तो हमें भी फजर की नमाज में इकट्ठा होकर पहुंचना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 बजे तक यहाँ ये जिक्र सुनना है, उसके बाद घर जाकर कपड़े निकाल कर ऐसे सो जाना है कि कब फजर होगी और कब ज़ोहर होगी, कब असर होगी, कब मगरिब होगी, कब इशा होगी, कुछ ख्याल ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो हज़रात मोहतरम, इससे दामन हमारा नहीं छूट सकता। हमें जिक्र हुसैन भी करना है और फिक्र हुसैन भी करना है। सिर्फ 100, 200, 500 रुपए हुसैन के नाम पर खर्च कर देने से और फिर ये सोच लेना कि अब हमारा बेड़ा पार हो गया, तो याद रखिए ये जो आपने 100, 200, 500 रुपए दिए हैं, इसका सवाब तो आपको मिलेगा, मगर कल मैदान क़यामत में जब हुसैन का सामना होगा तो उनके सामने कैसे अपना चेहरा दिखाओगे? क्या कहोगे कि हम सिर्फ आपका जिक्र करते रहे, बाकी नमाजों से दूर रहे, बाकी हज से दूर रहे, बाकी ज़कात से दूर रहे, बाकी हम हज़रात मोहतरम मस्जिदों से दूर रहे? नहीं नहीं, बल्कि आपको ये कहना है, ऐ इमाम हुसैन, हमने आपका जिक्र सुना था, आपके जिक्र से हमें ये बरकत मिली थी कि पहले हम बेनमाजी थे और आपका जिक्र सुनकर हम नमाजों के पाबंद बन गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको फिक्र हुसैन अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।